भारत अब सिर्फ एक उपभोक्ता देश नहीं बल्कि एक इनोवेशन हब के रूप में उभर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी विजन को आगे बढ़ाते हुए सोमवार को 1 लाख करोड़ रुपए के अनुसंधान विकास और नवाचार यानी कि आरडीआई, अगर इसको अच्छे से समझाऊं, यानी कि रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन फंड की शुरुआत कर दी है। इस ऐतिहासिक घोषणा ने भारत को टेक्नोलॉजी, साइंस और इंडस्ट्री आधारित रिसर्च में नई ऊर्जा दी है। ये फंड न सिर्फ वैज्ञानिक अनुसंधान को प्रोत्साहित करेगा बल्कि प्राइवेट सेक्टर, स्टार्टअप्स और युवा इन्वेस्टर्स को भी जोखिम भरे और उच्च तकनीकी क्षेत्रों में काम करने का आत्मविश्वास देने वाला है। ऐसे में आइए विस्तार से समझते हैं कि आखिर क्या है आरडीआई फंड, इसका उद्देश्य क्या है और इससे देश को क्या कुछ मिलने वाला है, क्या कुछ बड़े लाभ देश के लिए इसमें छिपे हुए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला, मैं हूं आपके साथ साहिल सुयाल। आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि क्या है आरडीआई यानी कि रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन फंड। आरडीआई फंड एक राष्ट्रीय स्तर की वित्तीय पहल है जिसके तहत 1 लाख करोड़ का कोष तैयार किया गया है। इसका उद्देश्य देश में वैज्ञानिक अनुसंधान, तकनीकी विकास और नवाचार को नई दिशा देना है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां रिसर्च जोखिमपूर्ण होता है और निजी निवेश कम देखने को मिलता है। ये फंड विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग यानी कि डीएसटी के अधीन काम करेगा और इसका प्रबंधन नेशनल रिसर्च फाउंडेशन यानी कि एएनआरएफ करेगी। एएनआरएफ एक स्वायत्त संस्था है जो राष्ट्रीय स्तर पर अनुसंधान परियोजनाओं के लिए फंडिंग और मार्गदर्शन देती है। सरकार का इरादा है कि इस योजना के जरिए देश में रिसर्च इकोसिस्टम को मजबूत किया जाए ताकि भारत न सिर्फ टेक्नोलॉजी यूजर बल्कि टेक्नोलॉजी क्रिएटर भी बन सके। आइए अब समझ लेते हैं कि आरडीआई फंड का मकसद क्या है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 21वीं सदी का भारत नवाचार की ताकत से ही विकसित भारत बनेगा। इसी सोच के साथ आरडीआई फंड लॉन्च किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य रिसर्च और इनोवेशन में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाना, क्योंकि अभी तक भारत में सरकारी संस्थाएं जैसे कि डीआरडीओ, इसरो, सीएसआईआर, आईआईटीज आदि ही रिसर्च का बड़ा केंद्र रहे हैं। आरडीआई फंड का मकसद है कि प्राइवेट कंपनियां, उद्योग और स्टार्टअप्स भी रिसर्च में निवेश करें और उसे आगे बढ़ाएं। जोखिम वाले रिसर्च प्रोजेक्ट्स को वित्तीय सहायता देना। दरअसल साइंस और टेक्नोलॉजी के कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां तत्काल लाभ नहीं दिखता लेकिन दीर्घकाल में उनका बड़ा असर होता है, जैसे क्वांटम कंप्यूटिंग, स्पेस रिसर्च, एआई, डिफेंस टेक या क्लीन एनर्जी। इस फंड में ऐसे प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट दिया जाएगा। फिर है भारत को डेवलप्ड इंडिया 2047 विजन की ओर बढ़ाना। सरकार का लक्ष्य है कि 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाए। ये फंड इमर्जिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन कॉन्क्लेव यानी कि ESTIC का भी हिस्सा है जो इसी विजन को आगे बढ़ाता है। युवा इनोवेटर्स और स्टार्टअप्स को रिसर्च के लिए प्रेरित करना। दरअसल भारत में लाखों युवा आज अपने स्टार्टअप्स चला रहे हैं लेकिन उनमें से अधिकांश को रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए पूंजी नहीं मिल पाती है। आरडीआई फंड उन्हीं को रिस्क उठाने की क्षमता और संसाधन देने वाला है। आइए ऐसे में यहाँ ये भी समझ लेते हैं कि ये फंड आखिर इतना खास क्यों हो जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में भारत ने इनोवेशन के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है, जैसे कि रजिस्टर्ड पेटेंट में 17 गुना की वृद्धि होना। पीएम मोदी ने बताया कि पिछले एक दशक में भारत में पेटेंट रजिस्ट्रेशन में 17 गुना इजाफा हुआ है। ये दिखाता है कि भारत में क्रिएटिव माइंडसेट और इन्वेस्टर्स की संख्या तेजी से बढ़ रही है। स्टार्टअप्स इकोसिस्टम में भारत तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। दरअसल स्टार्टअप्स के लिए अनुकूल माहौल देने के मामले में भारत आज दुनिया में तीसरे स्थान पर है, सिर्फ अमेरिका और चीन के बाद। यानी भारत अब नवाचार का एक बड़ा केंद्र बनता हुआ नजर आ रहा है। वैश्विक टेक्नोलॉजी प्रतिस्पर्धा में भारत भी अब एक मजबूत प्रतिस्पर्धी के तौर पर आ रहा है। दरअसल पीएम मोदी ने कहा कि भारत अब ऐसी नीतियां बना रहा है जो रिस्क लेने वालों को प्रोत्साहित करती है। ये फंड उसी दिशा में एक ठोस कदम उठाएगा। आइए अब आपको बता देते हैं कि कौन करेगा इस फंड का प्रबंधन। आरडीआई फंड का संचालन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग यानी कि डीएसटी के अधीन एक 2 स्तरीय संरचना के तहत किया जाएगा। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन यानी एएनआरएफ ये संस्था रिसर्च प्रोजेक्ट्स की निगरानी करेगी। फंडिंग का आवंटन और मॉनिटरिंग भी इसी के अंतर्गत किया जाएगा। एएनआरएफ सुनिश्चित करेगा कि ये फंड सही दिशा में इस्तेमाल हो, इसका असर जमीनी स्तर तक पहुंच सके। पॉलिसी और स्ट्रेटेजिक ओवरराइड बोर्ड, ये बोर्ड नीति निर्माण, प्राथमिकताओं के चयन और रणनीतिक प्रोजेक्ट्स के लिए जिम्मेदार होगा। इसमें सरकारी अधिकारी, वैज्ञानिक, उद्योगपति और शिक्षा जगत के प्रतिनिधि शामिल होंगे। आइए अब आपको बता देते हैं कि किन क्षेत्रों को इस फंड का लाभ मिलने वाला है। आरडीआई फंड का सीधा फायदा देश के उन सेक्टरों को मिलेगा जो इनोवेशन पर आधारित है, जिनमें प्रमुख है हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, रोबोटिक्स। फिर आते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले, जहां पर मशीन लर्निंग और क्लीन एनर्जी और ग्रीन टेक्नोलॉजी की बात हो रही है। फिर है स्पेस रिसर्च और डिफेंस टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, इनोवेशन एंड बायोटेक्नोलॉजी,
कृषि नवाचार यानी कि एग्रीटेक और साइबर सिक्योरिटी और डेटा प्रोटेक्शन सिस्टम। इसमें भारत में मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत दोनों अभियानों को नई गति मिलने वाली है। आइए अब समझ लेते हैं कि ये फंड कैसे काम करने वाला है। ये जानना भी यहाँ बेहद जरूरी हो जाता है। दरअसल शुरुआती स्तर पर 1 लाख करोड़ का कोष बनाया जाएगा। निजी कंपनियां, स्टार्टअप, विश्वविद्यालयों और सरकारी संस्थानों में रिसर्च प्रोजेक्ट्स के प्रस्ताव मांगे जाएंगे। ANRF उन प्रोजेक्ट्स को फंड करेगा जो समाज और अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण होंगे। साथ ही फंडिंग के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल यानी कि PPP भी अपनाया जाएगा। जिन प्रोजेक्ट्स में जोखिम ज्यादा होगा उन्हें ग्रांट बेस्ड सपोर्ट दिया जाएगा। तो यहां पर देश के लिए भी बड़ा फायदा है, रोजगार सृजन होने वाला है। दरअसल नई टेक्नोलॉजी और उद्योगों के विकास से लाखों नौकरियां पैदा होंगी। आत्मनिर्भर भारत, विदेशी तकनीकों पर निर्भरता घटेगी और भारत की आत्मनिर्भरता सामने आएगी। वैज्ञानिक क्षमता में वृद्धि, विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाया जाएगा। फिर आता है वैश्विक पहचान, भारत को इनोवेशन पावर हाउस के रूप में भी पहचान मिलेगी। स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूती मिलने वाली है यानी कि युवा उद्यमियों को रिसर्च के लिए बेहतर संसाधन मिलने वाले हैं। इमर्जिंग साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन कॉन्क्लेव यानी कि ESTIC के मंच से PM मोदी ने कहा कि भारत अब विचारों का आयातक नहीं निर्यातक बन रहा है। हमारे युवा, हमारे वैज्ञानिक और हमारे स्टार्टअप्स यही भविष्य के भारत की पहचान है। उन्होंने ये भी कहा है कि भारत का लक्ष्य केवल अपने लिए इनोवेशन करना नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए, कल्याण के लिए समाधान का विकसित करना है। RDI फंड भारत के विकसित भारत 2047 विजन का मजबूत स्तंभ है। ये न सिर्फ आर्थिक रूप से बल्कि बौद्धिक और वैज्ञानिक रूप से भी देश को सशक्त बनाने वाला है। अब इस फंड के ऊपर आपके जो कुछ भी सवाल है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।